बुद्धि कर्मानुसरणी अर्थात बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है। और कहते हैं कि बुद्धि तलवार से भी ज़्यादा बलशाली है। और वही बुद्धि के बारे में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा, जब हम जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, चाहे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कंपटीशन फील्ड में हैं, या कोई व्यापार करते हैं, या संबंधों की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, या जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो अगर सफल नहीं हो रहे हैं, जो हमने देखा है वो पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, ऐसी बहुत ही घटनाएं घटती हैं। तो लगता नहीं कि हमने जीवन में ऐसा क्या किया, हमारे सामने वाला तो इतना ईमानदार भी नहीं है और वो सफल हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो हम हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में प्रारब्ध की बात कही गई है और पुनर्जन्म की बात की गई है। तो कहते नहीं कि अच्छा कर्म कीजिए, नहीं अगले जन्म में फिर इसे भोगना पड़ेगा। तो ऐसे मैं बहुत लोगों की कुंडलियाँ देखती हूँ, जहाँ पर देखी हूँ कि बहुत अच्छी मुझे कुंडली समझ में नहीं आई और वो बहुत अच्छे पद पे हो गए। फिर गोचरी परिवर्तन में दैट टाइम जब रिज़ल्ट आया, वो टाइम पीरियड था और कुंडली की जो महादशा अंतर्दशा चल रही थी और जो उनका लग्न था, वहाँ पर क्या-क्या ग्रह क्या कर रहे थे, वो सब मिलाकर एक चमत्कार हुआ और कुछ लोग सचमुच इस तरह सफल हुए हैं और उसके बाद नॉर्मल ही रहे हैं। फिर अगर वो उसके बाद भी अगर अच्छे कर्म करते जाते हैं तो नो डाउट उनके साथ अच्छा ही होता जाता है। तो कहते हैं कि जो बुद्धि होती है हमारे कर्म का अनुसरण करती है। और और भड्डरी की कहावतें आप सब सुने होंगे, हमारे गाँव में या हमारे लोक जनमानस में ये बातें कही जाती हैं। और जब हम पढ़ाई करते थे ज्योग्राफी में भी, या हम ज्योतिष से रिलेटेड, या बाढ़ की बात होती है, सूखे की बात होती है, नक्षत्रों को लेकर उन्होंने रिलेट कर दिया था। आज से 400 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब उनका बर्थ था, तो ज्ञान तो था उन्हें। तो उनके बारे में कहानी है जो मेरे गुरुजन ने बताई थी, वो मेरे माइंड में है, फीड है कि वो तो सबको राय देते रहते थे। तो उनको पता चला कि उनकी मृत्यु पानी में डूबकर होगी, तो वो पानी को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे और तालाब रहता था, तालाब के किनारे भी वो नहीं जाते थे। एक बार गुज़र रहे थे, बहुत साल हो गए, गुज़र रहे थे वहाँ से, तो देखा उन्होंने कि भैंसों का झुंड पानी में तैर रहा था। उन्हें लगा कि अरे ये तो भैंस है, झुंड तैर रही हैं, अगर मैं इनके ऊपर बैठ भी जाऊँ तो ये तो डूबेंगी नहीं, ये तो तैरती रहेंगी। वो भैंस के ऊपर बैठ गए। भैंस थोड़ी दूर आगे गई और बीच में जाके उसने डुबकी लगा दी। अब घाघ डूब गए और भैंस तो फिर आगे जाके फिर अपनी मुंडी ऊपर कर ली। तो घाघ कहते हैं कि घाघ कह के गए थे कि ये मत समझिएगा कि घाघ निर्बुद्धि थे, आ आवे काल विनाशे बुद्धि। तो जब काल आता है तो विनाश करता है, और हम जैसे कर्म करते हैं कर्म का ही अनुसरण करता है। तो जो कर्म कर रहे हैं और जो कर्मा है उसका बुद्धि अनुसरण करती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कि एक इंस्टेंट हमारा होता है कि हम किसी बस से जा रहे हैं और माइंड कहता है नहीं नहीं इसे छोड़ देना चाहिए, छोड़ो हटो, 1 मिनट में, और आगे जाते हैं। ऐसी कहानी आपने लोगों के साथ सुनी होगी कि वो देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है, तो लगता है वो काँप जाते हैं अंदर से कि अगर मैं भी इसमें रहा होता तो मेरे साथ। और कभी कभी होता है कि हम ना चाहते भी वहाँ जाते हैं, मेरा मन भी कहता है कि ना जाओ, और फिर वहाँ जाते हैं और हमारे साथ बुरा भी हो जाता है। तो जो हमने प्रारब्ध में किया है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। चूँकि मेरे पास ऐसे बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ड्रीम देखा कि मुझे एकदम टॉप वाली चीज़ें लेनी है, और एक मन कहता भी था, और उनकी कुंडली में योग था कि पहले छोटा पकड़िए फिर आगे जाएँगे, लेकिन नहीं, हमें टॉप। तो टॉप में क्या होता है कि हमारे पास कुछ कम अटेम्प्ट होते हैं या शॉर्ट टाइम रहता है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं और फिर हम अपने आप को ही दोषारोपण देने लगते हैं। तो ग्रह हैं वो हमारी कुंडली में, वो हमारा कर्म उसी के अनुसार करा रहे हैं। तो उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारी जो व्यूज़ हैं, हमारे थॉट्स हैं, उनको पॉजिटिव में लेना चाहिए। और जीवन एक बार मिला है, आप ये सोचिए कि जो काम होगा हम कर लेंगे, अपने विचार से चलिए। हम किसी और के रास्ते का क्यों अनुसरण करें? ना हमारा शरीर उस तरह है, ना हम पंचतत्व से जो निर्मित है। तो अगर हम प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हैं और लग्न बनते हैं, तो वहीं से वहाँ से भी पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व आदि हो जाते हैं। तो हम क्यों कि हम एक साथ
भाई बहन पैदा हुए हैं, सब के ग्रह नक्षत्र अलग हो जाते हैं, सबका परिवार, स्वभाव, बर्ताव सब कुछ अलग हो जाता है, सबकी लाइफ में अचीवमेंट अलग हो जाता है, स्वभाव अलग रहता है, बात अलग रहती है, जीवन शैली अलग हो जाती है। तो आप अभी भी निराश हो रहे हैं तो निराश मत होइए, अपने अंदर थोड़ी बदलाव लाइए और जो ये मानिए कि हमने कुछ ज़रूर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, तो पहले स्वभाव में परिवर्तन लाइए, सोच में परिवर्तन लाइए, फिर स्वभाव में, फिर उसको व्यवहारिक परिवर्तन लाइए और छोटे-छोटे उपाय करते जाइए। देखिए आपका जीवन मंगलमय होगा। और जो हमसे आगे निकल गए हैं, आपसे आगे निकल गए हैं, ज़रूरी नहीं है जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव का जब इक्वल लास्ट में होता है ना, तो जो आता है वो हम देखते हैं कि वो हम पॉजिटिव में गए कि नेगेटिव में गए। तो जीवन आपका है, एक बार मिला है, इसे खुशीपूर्वक जिए और हम जो भी कर्म कर रहे हैं, ये बात मानिए, जिस तरह की जानवरों का झुंड होता है या गाय का झुंड देखा होगा और बछड़ा बिछड़ जाता है उस झुंड में और माँ को चिल्लाता ढूंढता रहता है, फिर जहाँ उसकी माँ मिलती है वहीं जाके उसके थन से दूध पीता है। तो इसलिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं, कर्म देख रहा है और उसका फल ही मुझे देगा। तो जो निगेटिव चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको उनके हाँ में हाँ भी मत कहिए, क्योंकि आपका हाँ भी में हाँ भी कहना गलत के लिए आपके लिए ही बुरा होगा। तो इसे मानिए और हतोत्साहित ना होइए। और मैं लाइव आती हूँ तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और पेड सर्विस है, अगर आपको लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। नो डाउट मैं कुंडली के साथ जो प्रश्न आपके होंगे, जैसा कि मैं कहती हूँ कि विदाउट एनी डिटेल मैं बताऊँगी, तो कोई भी डिटेल नहीं हो और सिर्फ आपका प्रश्न हो, वहाँ पर मैं उसका उत्तर भी दूँगी। बहुत हताश हो गए हैं तो आप जुड़िए।